अदरक से बनने वाली ऐसी कमाल की आज मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे कुछ दिन ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, कभी आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। आपका डाइजेशन जो है, हाज़मे का जो निज़ाम है वो इंतहाई बेहतरीन हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी अपने आप को फ़ील करेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल की रेमेडी है, तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद प्याज। प्याज जो है वह यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का लिया है। प्याज लेने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। प्याज छीलने के बाद इसको आपने थोड़ा बारीक-बारीक सा हमने इसे अच्छी तरह से काट लेना है। प्याज के वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। खाने के साथ भी अगर आप इस तरह से कच्चा प्याज लेते हैं, बिना धोए हुए, धोना नहीं है, तो फिर आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। पिछले कुछ सालों में कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोग कच्चे प्याज का जो है ना वो यूज़ किया करते थे और इसे बिना धोए हुए खाते थे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते थे और प्याज के वैसे भी इंतहा से ज़्यादा वो हेल्थ बेनिफिट हैं। अच्छा, प्याज को जब आप अच्छी तरह से इस तरह से करके आप छील लें, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट लेना है, पतला-पतला सा। चॉपर में भी आप इसे चॉप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से करके आप इसे बिल्कुल बारीक काट लीजिए। आज की जो रेमेडी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है इसे हमने बारीक काट कर रख लिया है। उसके बाद हमने जो अगली चीज़ ले लेनी है वो है अदरक। और अदरक जो है यहाँ पर हमने इसके छोटे 2 पीसेस लेने हैं, सारा अदरक हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके छोटे से 2 पीसेस जो है ना उसको कट कर लेना है। ये देखिए, ये एक ये वाला मैं पीस इसका उतार रही हूँ और उसके साथ एक इस पीस को हम उतार लेंगे। तो 2 इस तरह से करके मीडियम साइज़ के जो है ना 2 आपको पीसेस इस तरह से मिल जाएँगे। अब यहाँ पर आप इसकी मिकदार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आपको वैसे भी आइडिया होगा कि इतने पीसेस से ज़्यादा ना लीजिएगा, ठीक है? तो अब हमने ये दोनों पीस लेने के बाद इनको पहले तो हमने अच्छी तरह से छील लेना है। अदरक आपको इतना ज़्यादा हमारे लिए डेली हमारी खुराक का हिस्सा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा-सा ही अदरक डेली आपके पेट में जाता है तो आप यकीन करें आपको बहुत सारे पेट के मसाइल जो होते हैं ना, जिन लोगों को डाइजेशन का मसला होता है, जिन लोगों को थोड़ा हार्ट का मसला होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होती है, तो अगर आप यकीन करें आप डेली अदरक का कहवा बनाकर पी लें, नहीं तो इसका एक रस जो है निकाल कर आप इसका 1 चम्मच पी लेते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो अदरक की मैंने आपके साथ पहले भी एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर की हुई थी, उसके भी इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट थे। तो इसके भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये दोनों रेमेडीज़ मैं यूज़ करती रहती हूँ। अब यहाँ पर हमने जो तमाम अदरक था ना उसको आपने ग्रेट कर लेना है और कोशिश करनी है कि जिस साइड से आपने ग्रेट करना है ना, ग्रेटर की मोटी साइड नहीं हो, बारीक साइड हो, ठीक है? तो बारीक साइड से जब आप तमाम अदरक जो है उसको आप ग्रेट कर लेंगे तो उसे भी, ये देखिए मैंने यहाँ पे तमाम अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब हमने इसे भी यहाँ पर रख देना है। इस तरह से अदरक का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से निकल आएगा। अब अदरक को लेने के बाद अगली चीज़ जो हमने इसके लिए लेनी है वो है लहसुन। तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, कोई चीज़ आपको बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल घर में पड़ी हुई आम बेसिक सी चीज़ों से हम बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक कमाल की रेमेडी बनाएँगे। अब यहाँ पर हमने लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना। लहसुन के आपने 5 से 6 जवे लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लहसुन लेने के बाद अब आपने इसको भी अच्छी तरह से छील लेना है। लहसुन वैसे भी जो है वो खून को पतला करता है। बाज़ लोगों को हार्ट के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। वैसे भी जिन लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होती है ना, जो लोग अपने आप को थका-थका फ़ील करते हैं, उठने को या बैठने को जैसे दिल नहीं करता, किसी काम को दिल नहीं करता, तो आप डेली अगर एक लहसुन का जवा खा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना फिट फ़ील करेंगे और जो थकावट होती है ना आपके अंदर एक मखसूस सी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह वैसे भी ब्लड को भी ये साफ़ करता है जो लहसुन है। तो अगर हम ये छोटी-छोटी सी चीज़ों को शामिल करेंगे तो आप यकीन करें इन सभी को मिलाकर एक बड़ी ही कमाल की रेमेडी जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। अब लहसुन को अच्छी तरह से छीलने के बाद हमने छुरी की मदद से ना इसको हमने काट लेना है, ठीक है? यहाँ पर टोटल जो है ना हमारे पास 6 जवे लहसुन है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से करके आपने 2 से 3 इसके अंदर कट लगाने हैं और उसके बाद इस तरह से करके बिल्कुल बारीक-बारीक जो है ना वो तमाम लहसुन आपने काट के इसी प्लेट में डाल लेना है। अब लहसुन भी हमने यहाँ पर काट लिया है। लहसुन काटने के बाद अब हमने ले लेना है यहाँ पर कोई भी सॉस पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने डाल देना है तकरीबन 2 गिलास ना पानी। कोई भी घर में जो गिलास हो ना आप वो सेट कर सकते हो। तो 2 गिलास पानी लेने के बाद फ्लेम हमने ऑन कर देनी है। ऑन करने के बाद इसे बॉयल होने के लिए हमने यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब हमने जो प्याज बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट के रखा हुआ था ना, वो तमाम प्याज जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
तमाम प्याज इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने अदरक अच्छी तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था। तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास ये अदरक जो था ना वो तैयार हो चुका था। तो अदरक भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसे डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं लहसुन, जो हमने वो भी बिल्कुल बारीक सा काट के रखा हुआ था। तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद अब हमने कोई भी आप चम्मच वगैरह ले लीजिए, उसकी मदद से तमाम चीज़ों को इस तरह करके मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो पानी के अंदर नहीं आ जाता। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि एकदम से भी पानी ड्राई ना हो जाए और जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर ना आए। तो जितनी हल्की आंच के ऊपर आप इसे पकाएंगे, थोड़ा टाइम देकर पकाएंगे, तो आप देखेंगे कि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर जो है ना वो हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। हल्दी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच जो है ना हल्दी वो डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो हल्दी है ना वो आपने जो आप आमतौर पर हम घरों में यूज़ करते हैं ना सालन वगैरह में हल्दी डालने के लिए, वो आपने इसमें यूज़ नहीं करनी। ये आपने बाज़ार से लेनी है, ठीक है? पंसारी से आप हाँ साबित जो हल्दी होती है ना वो ले लीजिएगा और उसी से वहीं से ही पिसवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो असल हल्दी होती है उसी के ही आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वैसे भी जो हल्दी है अंदर हमारे जितने भी ज़ख्म होते हैं जो हमें पता नहीं होता, उनको बिल्कुल ठीक कर देती है। हमारी इम्यूनिटी को बहुत बहुत ज़्यादा हल्दी जो है वो बढ़ा देती है। और उसके साथ जो सोजिश होती है ना बहुत ज़्यादा लोगों को, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर इसे मैंने पकाने के लिए रख दिया था बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद तकरीबन तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी फ्लेम में हाई कर दूँगी और इसको हमने इतना पकाना है कि ये 2 गिलास से ना 1 गिलास रह जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि ये जो तमाम है ना फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम भी थोड़ी हाई कर दी है कि थोड़ा-सा काम जल्दी हो जाए और पानी थोड़ा ड्राई हो और पानी जो है ना 1 गिलास हमारे पास रह जाए। अब यहाँ पर आप पानी की मिकदार चेक कर सकते हैं। पानी जो है बिल्कुल तकरीबन 1 गिलास रह चुका है। तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसे थोड़ा-सा ठंडा कर देना है। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद जूसर का जग जो होता है वो ले लिया है और 1 अदद छोटा-सा मैंने इसमें ना अदरक का पीस ले लिया है। यहाँ पर आपने देख लिया कि अदरक का पीस जो है वो कितना-सा है। लेने के बाद अब आपने अदरक का पीस जो है इसको थोड़ा-थोड़ा इस तरह बारीक-बारीक कट कर लेना है। कट करने के बाद उसे हमने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 अदद गाजर, और गाजर भी बहुत ज़्यादा आयरन का ख़जाना है, तो ये भी बेहद ज़रूरी है। तो ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे और इस तरह से करके इसे भी हम बारीक-बारीक जो है ना काट कर डाल लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो तमाम गाजर जो है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब गाजर को शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर कद्दू के बीज, जिसे हम पम्पकिन सीड भी कहते हैं। ये हमने यहाँ पर 1 चम्मच डालने हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं डालने। 1 चम्मच कद्दू के बीज डालने के बाद अब हमने जो अगली चीज़ इसके अंदर डालनी है ना, वो है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये भी हमने इसमें 1 चम्मच ही डालने हैं, लेकिन आपने इसको हल्का-सा तवे के ऊपर थोड़ा-सा रोस्ट ज़रूर कर लेना है, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे ही कच्चे जो है ना इस तरह ये सही नहीं होते इस तरह से पकाना या डालना। तो आपने हल्का-सा इसको रोस्ट कर लेंगे ना तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी और इसकी अफ़ादियत भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इन इन सभी चीज़ों के साथ अब यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ इसमें 4 मग्स, और ये भी मैं इसमें 1 चम्मच ही डालूँगी। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है ना हमने सीड्स डाली हैं, इसके अंदर हमने कोई भी नट्स वगैरह नहीं डाले, ठीक है? तो आपने सीड्स ही डालने हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी का, ठीक है? 1 कप पानी जो है ना इसके अंदर काफ़ी होगा। दूध डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालकर अब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और उसके ऊपर हम रख देंगे कोई भी छन्नी जो है ना उसे रख देंगे। तो छन्नी इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने ये जो तमाम बना कर रखा हुआ था ना, गाजर हमने डाली थी, अदरक था, उन सभी को हमने इस तरह अच्छी तरह ग्राइंड किया था, इसे हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इस तरह से करके इसको अच्छी तरह दबाते जाना है ताकि तमाम जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाए। तो छन्नी जो है वो अच्छी तरह से ये देखिए साफ़ हो जाए। आपने अच्छी तरह इसको दबा-दबा कर करना है कि कोई भी जो रस वग़ैरह है ना वो इसके अंदर ना रहे। तो तमाम रस निकालने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना शहद शामिल कर देना है। शहद शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कोई भी ग्लास ले लेंगे और उसके अंदर इस तरह से करके आपने इसे डाल देना है। डालने के बाद अब आप इसे बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार सी हमारी जो ना एक तो रेमेडी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आप डेली पी सकते हैं, सुबह में भी पी सकते हैं, आपका दिल करे तो आप इसे शाम में भी पी सकते हैं।
इसे इस्तेमाल करने से अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 5 दिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन करें आपको डाइजेशन का कोई मसला नहीं होगा, मैदे का आपको कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, आप यकीन करें हार्मोन्स का जिन्हें प्रॉब्लम है, अगर वो भी इसे यूज़ करते हैं, तो जितने भी सीड्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और वेट भी आपका कम होगा। अब हमने दोबारा से फिर से ले लिया 1 अदद बोल, और बोल के हम ऊपर हमने फिर से छन्नी रख ली है। छन्नी रखने के बाद अब जो हमने अदरक का और उसके साथ तमाम चीज़ों का पानी बनाकर रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो गया है। तो अब हमने इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इस तरह चम्मच की मदद से इसको इस तरह करके थोड़ा-थोड़ा प्रेस करना है। अच्छी तरह से तमाम पानी जो है ना, वो इसके अंदर से निकल जाए। तो जब तमाम पानी इसके अंदर से निकल जाए, आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लेंगे ना, तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 3 अदद लेमन, ठीक है। लेमन का अगर साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो ना, तो आप 4 लेमन शामिल कर सकते हैं। लेमन शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है हल्दी। हल्दी तब तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, हमारे जिस्म को अच्छी तरह नहीं लगती, जब तक कि आप इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च जो है ना, वो ना डाल लें। तो इन दोनों को अगर आप डालेंगे ना, तो तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप थोड़ी-सी अदरक की और थोड़ा-सा प्याज़ इसमें उसमें थोड़ा हल्का-सा कसैलापन होता है, उसे ख़त्म करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है 3 चम्मच शहद। शहद वैसे भी इसके बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, तो अगर आप इसे भी डालेंगे तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा जो रेमेडी है ना, वो तैयार हो चुकी है। अब आपको इसके इतने ज़्यादा यकीन करें फ़ायदे हैं, अगर आप इसे डेली पीते हैं ना, कुछ अरसे पी लेंगे, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपको पेट के कोई मसले नहीं होंगे, हार्ट के कोई मसले नहीं होंगे इंशाल्लाह। बस आप थोड़ी-सी अपनी डाइट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोई मसले नहीं होंगे। अब पीना आपने कितना है? पीना आपने डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच है, ठीक है? सुबह जब आप उठे ना, तो आपने इसे 1 चम्मच पी लेना है। बच्चों को आप 1 चम्मच दे सकते हैं और जो बड़े हैं ना, वो डेली 2 चम्मच पी लें, इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं पीना, ठीक है? और इसे आप किसी भी एयर टाइट जार में इस तरह से डालकर बंद करके फ्रीज़र में रख लीजिएगा, और इसे आप तकरीबन 10 से 15 दिन आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो मिक़दार है पीने की, ये जो दो हमने जूस बनाया था ना, ये आप डेली पी सकते हैं। हफ़्ते में 5 दिन आप इसे ज़रूर पिएँ, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके साथ ये जो छोटा जार हमने बनाया हुआ है, छोटे बच्चों को आप डेली 1 चम्मच दे लीजिए और बड़ों को आप इसके 2 चम्मच दे लेंगे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप हार्ट पेशेंट भी ले सकते हैं, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, यानी सभी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह सभी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।